मिर्जापुर बचगावा के बीडीसी महोदय, आप महोदय जी के द्वारा 100 रुपया से सम्मान बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, सम्मान करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहना है मास्टर, से कहा था क्या कहा दिया तरी विश्वास करा, मौका मिली तो हम बताएंगे। क्या बात है, मालवा देता और एक पंडाल के पंडा जी की ओर से माता रानी के आशीर्वाद बनल रहे, एक 501 रुपया देकर के सम्मानित किए। इतना सिक्का है 10 के गिने के पड़ी, पूरा 500 बार 501 रुपया देकर के सम्मानित किए। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुने के मिलल। देखा वो ये हमें ना करे जितना बजता वही तरह बजेदा। हेलो हेलो मात्र 15-20 मिनट शांति का सहयोग दे करके शांति का परिचय दें। ठीक है बात कला भैया। एक प्रसंग बिरहा में आप लोगों की 4 बात मिली। कितना सुंदर कहानी आप लोगों के महाभारत से सुने के मिलल। बुढ़िया माई के भगवान के प्रति कितना बढ़िया प्रेम रहल। जमन जमन भई रहल बुढ़िया मतारी सोचले रहलीन कि हम अपने कान्हा के बदला के चुकावे के काम करब, लेकिन लीलाधारी मुरलीधारी कन्हैया वो लीला के रच करके परिवर्तन कर देलन। लेकिन गौर करेंगे एक छोटा सा प्रसंग जौने बिरहा में आप लोगों की बड़ी मार्मिक बात मिली। 4 बात मिली। आशा ना पूर्ण विश्वास व पसंद आई। कहानी की शुरुआत भाई मास्टर कैसे। जौने डार पर बैठल बड़न बाबू वही डार के काटत रहलन। लेकिन जब कालिदास जी को ज्ञान हुआ तो कालिदास जी बहुत बड़े कवि बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। जब ज्ञानी बन गए कालिदास जी को मन ही मन अहंकार हो गया, घमंड हो गया कि हमार चर्चा बड़ा दूर दूर तक बा, लगत बा के दुनिया में हमरा से बढ़िया ज्ञानी केहू है नहीं हो। जब कालिदास जी को अहंकार हुआ बाबू, वो समय एक लाइन गजल लगल। गजल का लाइन बा कोनो लड़का प्यार में पागल हो के बेचारा गली गली घूमे लागल। जना की पुदीना बेचत है। सही बात है। आजकल कुछ ऐसा ऐसा प्रेमी बचल हुए भाई कि लेडीज के देखला के बाद लगी कि खूब बढ़िया से प्यार हो गई है, लेकिन आजकल के लड़किनों के कोनो गारंटी वारंटी बा नहीं। जहाँ माल देखिए तहाँ तुरंत कब खिसक लिया नहीं, कोनो गारंटी ना हो। लइकवा बेचारा कहा था कि अरे यार हम का करें, वो हमरा कैसन आयन मौके पर धोखा दे के गई बा कि हम का बताई। गौर करियन लइका बेचारा दिल पर पत्थर रख के कहता का करे मास्टर। अरे इतने
घमंड होला वो समय का भाव बा बाबू। गुरूर में इंसान कोई इंसान ना। गुरूर में इंसान कोई इंसान ना। इंसानी ना दिखे। छत पे चढ़ा तो जैसे मकानी ना। कुछ समझ में आवा था कुर्सी बैठ के लाइट दिखाओ तारा। डिस्टर्ब फालतू काम मत करा भैया। सोने का तो चुपचाप सुना। नहीं तो घरे जा, घर जाके भाई ठीक है, करवाओ। अपने सीधा में देखा था नहीं। ठीक गौर करेंगे भैया। हेलो हेलो बस करा बैठा आप लोग। कहानी को समझ लेंगे बाबू। अब ये समय का माहौल देखकर दूसर हो गई है। अपने हिसाब से अब काम किला का काम है। सब अब एक रंग में धीरे धीरे रंगाए चालू हो गई है। कौन बात ना है। बैठे दादाजी आराम से बैठ जाई, डिस्टर्ब ना होई। बैठ जाए बैठ जाए। बड़ी अपमान जी हम बैठ जाए। गौर करेंगे बाबू। कालिदास जी को अहंकार हो गया। घर से बाहर निकल जाते हैं कि मैं चल करके पूरे दुनिया का भ्रमण करूंगा। क्या सचमुच कोई हमारे जैसा इस धरती पर कोई महान कवि नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है। यह बात सोच करके कालिदास जी घर से बाहर निकलन। बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़ा था। बड़ा कड़ाके का गर्मी पड़ा था। कालिदास जी जंगल के बीचों बीच पहुंचलन। लेकिन कालिदास जी को बहुत बेजोड़ प्यास लगी है। सोचो कि उनकी पानी ना मिली तो हमारी जान चल जाई। जंगल के पूरा छान मरलन लेकिन एक बूंद कहीं पानी नहीं मिलल। जब पानी ना मिलले बाबू तब देखें वो पेड़ के छाया में बैठल हुवन। उहे रास्ता पकड़ करके ग्वालिन जात रहल। सर पर घड़ा लेकर के जात रहल। ग्वालिन को बुला के कहते हैं क्या तुम्हारे घड़ा में पानी है। ग्वालिन कहती है कि हाँ हमारे घड़ा में पानी है। कालिदास जी कहलन कि जरा हमें पानी पिला दो। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी जरूर पिलाऊंगी लेकिन एक काम करना पड़ेगा। नजम गलाई ना मास्टर। कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही। कहे नारी बताना जरा अपना नाम सही। कहे काली पथिक हूँ मान लो पहचानी। सुंदरी कहती शर्मैया ना बताने में। सुंदरी कहती शर्मैया ना बताने में। पथिक को तो ही आदि से चलाने। कालिदास जी कलन घमंड में चूर हुवन। ग्वालिन से कहते हैं कि जरा हमें पानी पिला दो। ग्वालिन कहती है कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी लेकिन इससे पहले आपको ठीक है कोनो बात नहीं। हरो कुल ठीक है। हाँ जैसा लाल चावल वैसा चियार की। गौर करेंगे। गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लागल कि मैं आपको पानी पिलाऊंगी लेकिन आपको अपना नाम बताना पड़ेगा। कालिदास जी कहना कि सुनो मैं एक पथिक हूँ। पथिक माने बाबू राही होता है जो चलते रहते हैं। कालिदास जी कहन कि मैं एक पथिक हूँ। पथिक समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कहे लागल कि तू अपने आप के पथिक कहता रहा। इस दुनिया में मात्र केवल 2 पथिक हैं। तो पथिक बा के बाद सर कहना है गीत लगल।
जो चलते रहते हैं। ग्वालिन कहते कि इस दुनिया में मात्र केवल दो पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी थकने का नाम नहीं लेते। बाबू, जहां से हमारा विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। वाह। राकेश सिंह कोटेदार साहब की ओर से इस भाव पर 100 रुपया उनका फरमाइश सकाई। बहुत बहुत मैं सम्मान करती हूँ, कोटेदार साहब की फरमाइश हो जाएगी। गौर करेंगे बाबू, ग्वालिन कहती है पहला सूरज और दूसरा चांद, जो बराबर चलते रहते हैं, कभी रुकने का नाम नहीं लेते। विज्ञान बताता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों स्थिर हैं। पृथ्वी चक्कर लगाती है तो दिन और रात होता है, लेकिन चलने के बाद ऐसा लगेगा कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा दोनों साथे साथे चला था। यह प्रमाण ग्वालिन कालिदास जी से कहती है कि तू पथिक कहता रहा, इस दुनिया में केवल दो पथिक हैं, सूर्य और चंद्रमा। कालिदास जी कलन के कर देखा, इतना बढ़िया ज्ञानी हम बनी, आई हमारा आगे बड़का बुद्धिजीवी बनतिया। कालिदास जी कलन की पानी पिला दो। ग्वालिन कहती है कि जब तक नाम नहीं बताएंगे तब तक मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। तो हुआ क्या मास्टर, यहाँ गीत लगल। यह गीत के लाइन है उनकर फरमाइश भाई कोटेदार साहब का। कोनो भौजाई अपना ननद का हाल देख के कहती है
हमार नाम जानल चाहता रू, एक बात ध्यान से सुन लो, इसी जंगल की रहने वाली हो तो हमें अपना मेहमान समझ करके पानी पिला दो। वाह ग्वालिन कहे लागल कि मेहमान, इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं, तुम तीसरा मेहमान कहाँ से? कालिदास जी कलन के कर देखा, ये फिर हमरा से सवाल जवाब करे लागल। ग्वालिन कहती है कि कान खोल के हमारे बात को सुनिए, दुनिया में 2 मेहमान कौन कौन है? क्या कई मास्टर टेरी का लाइन लगल? अपने आप के मेहमान कहता रहा, इस दुनिया में मात्र केवल 2 मेहमान हैं, आप तीसरा मेहमान कहाँ से? पहला मेहमान बाबू यह धन होता है। आज जितना पैसा मिलता चाहल जा कि हमेशा हमने के पास रहे तो यह संभव बात बा। पैसा आज बात कल कब केकरा हाथ में चल रही है कोनो गारंटी नहीं हो। तो पहला मेहमान ये धन जो हर एक इंसान के पास आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। और दूसरा मेहमान यह जवानी होती है बाबू, जो हर एक इंसान के पास आती जरूर है लेकिन टिकती नहीं है, चली जाती है। इन्हों बेचारों की जवानी वही तरह आला, इन्हों की जवानी पूरा आवाज करत आला तभी जानत हुवन। 40-50 साल की उम्र हो गई, अनुभव अच्छा कर ले हुवन। ग्वालिन कहे लागल, पहला मेहमान यह धन और दूसरा मेहमान यह जवानी। दोनों मेहमान के जैसे आते हैं लेकिन केहू के पास टिकेला नहीं। आज जवानी है तो कल बुढ़ौती जरूर रही करिए, चाह के बुढ़ौती में जवानी आ जाती कब हो ही ना सकेला। सही बात है, तो हर बुढ़ौती में टिकल है, देखे में लगत है टिकाऊं हम ना। ठीक है, गौर करिहन, काम कैला काम है, लगला काम नहीं है। गौर करेंगे बाबू। ग्वालिन कहे लगल कि दुनिया में केवल 2 मेहमान हैं, पहला मेहमान ये धन और दूसरा मेहमान यह जवानी, जो दोनों हर एक इंसान के पास आता जरूर है लेकिन टिकता नहीं है बाबू, चला जाता है। ग्वालिन का बतिया सुन के कालिदास जी का कपाट टनके लागल। कलन कितना बढ़िया ज्ञानी हम बाड़ी, आई लड़की फैकी के जात होके हमरा सामने सवाल जवाब करतिया। कलन के सुना बड़का ज्ञानी मत बना, प्यास लगल बा पानी पिला दा। ग्वालिन कहे लगल कि जबले नाम बतईबा नहीं तबले पानी पईबा नहीं। फिर कालिदास जी अपन नाम ना बतौलन, एगो काम कैलन हम मास्टर। का कैलन? बूंद पानी नहीं पाएंगे। कालिदास जी कलन की सुनो, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो तो मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ और हमें सहनशील समझ करके पानी पिला दो। ग्वालिन कह दिया कि तू अपने आप के सहनशील कहता रहा, इस दुनिया में मात्र केवल 2 सहनशील हैं जिसे मैं नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। ये बतिया के सुन के कालिदास चटचट कपड़ा पर मारे लगलन। करण की का करी, भगवान मंत्र करता कि कहीं ले जाके खोपड़िया पर पटक दी, लेकिन हमरे घाटा है। ये जवन लड़की से पाला परल बाकी पनियो ना पियाओ, ते खाली दूधू को कैले ही लगत आके दूधू को डिग्री लेके बैठल बिया का।
देखें कालिदास जी घमंड में चूरे करण की सुनो तुम हमारा नाम जानना चाहती हो। फिर कालिदास जी अपन दिमाग लगुलन हा नाम ना बतावत हुन ग्वालिन से कैलन का मास्टर आल्हा के लाइन बा। अरे लगली बता कालिदास जी कहते हैं कि नाम जानना चाहती हो तो मैं एक बहुत बड़ा सहनशील हूँ। बतिया के कालिदास जी सुनले हुवन कहले हुवन ग्वालिन कहती है कि दुनिया में केवल दो सहनशील हैं। दो सहनशील कौन कौन है मास्टर कहना है। अरे लागली बतावे ग्वालिन सहनशीलता के भैया। सहनशील कहता रहा। इस दुनिया में केवल दो सहनशील हैं। पहला सहनशील ये धरती माँ जो अपने सर पर बड़े से बड़े पापियों को लेकर के सहन करने का काम करती हैं और अपने छाती को चीर करके हमें और आपको अन्न खाने को देती हैं। और दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है बाबू। आप सोचिए कि सहनशील पेड़ कैसन होला। इंसान पेड़ पर कितना ही पत्थर मारता है लेकिन यह पेड़ इंसान को फल खाने को देता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है, हवा देने का काम करता है, छाया देने का काम करता है। इतना ही नहीं, जब पेड़ का टहनी सूख जाला पेड़ के टहनी को काट करके हम और आप अपने घर में लाते हैं, भोजन बनाते हैं, तब जा करके हमारा और आपका पेट भरता है। और जब ये शरीर के छोड़ के प्राण निकल जाला इस शरीर को श्मशान घाट पर लोग ले जाते हैं। यही पेड़ के लकड़ी के चिता सजावल जाला, उसी चिता पर इस शरीर को जलाया जाता है, तब हमारा और आपके शरीर का तरनतार होता है। क्या आप इस पेड़ से भी बड़े सहनशील हैं? आपके बस की बात नहीं है। पहला सहनशील धरती माँ, दूसरा सहनशील यह पेड़ होता है। कालिदास से ग्वालिन कहे लागल 2 मिनट से प्यास लगल बा उ सहन होते नहीं है। 2 मिनट से प्यास लगल बा, प्यास तो सहने नहीं होता। डिडिया तारा की पानी पिला दा नहीं तो हमार जान चल जाए। इस दुनिया में केवल 2 सहनशील हैं। इस बात को जब कालिदास जी सुनते हैं बाबू, कालिदास जी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। कारण कि हमके अपने आप पर बड़ा घमंड अहंकार रहल, लेकिन आज इस लड़की के सामने हमारा सारा घमंड चूर हो गया। मैं समझ रहा था कि हमारे जैसा ज्ञानी बुद्धिजीवी कोई नहीं है, लेकिन एक लड़की के सामने हमारा ज्ञान खत्म हो गया। सोचे लगलन कि यह नारी कोई साधारण नारी नहीं हो सकती। ये है कौन, हमें पता लगाना पड़ेगा। कालिदास जी बाबू पता लगावे खातिर फिर अपन नाम न बतौलन। एगो काम कर मास्टर, अंतिम लाइन है।
दूंगा तो ग्वालिन वही जवाब देती है, नाम बताएंगे नहीं तो पानी पाएंगे नहीं। कलन सुनो, मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। हठी माने बाबू जिद्दी होला, जे कबो हार नहीं मानत। कालिदास जी नाम न बतूलन कलन की मैं एक बहुत बड़ा हठी हूँ। ग्वालिन कहे लगल कि हमारे बात को ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में मात्र केवल 2 हठी हैं, जिसे मैं नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है। पहला हठी नाखून होता है बाबू, जरा गौर करी हन ए बात पर। पहला हठी नाखून होता है। नाखून के दिया आप लोग आज काट देबो, कल से देखबा तो कुछ न कुछ मन परिवर्तन होके चालू हो जाएगी। वाह, नाखून को काटते रहेंगे, नाखून बढ़ता रहेगा, काटते रहेंगे, नाखून बढ़ता रहेगा। यहाँ तक कि कबो गुस्सा में चाहे केहू तरह ठुनौच लग गई, नाखून उचरियो जाला तो कुछ न कुछ दिन के बाद थोड़ा मोड़ा मन से नाखून जामिए जाला। तो पहला हठी यह नाखून होता है जो कभी हार नहीं मानता, काटते जाएंगे बढ़ता रहेगा। और दूसरा हठी यह बाल होता है बाबू। बाल के दिए आप लोग आज काट देवा चाहे छील देवा, वाह, चाहे कहीं के बार हो। अरे मोछ हुई, मोछ का माने कुछ तो से क्यों पूछा था? अरे वो तो मोछ बताओ थे। सही बात है भैया, देखा बाल के दिए आप लोग आज छील देवा। यहाँ बड़का बड़का प्रकांड विद्वान लोग भी बैठल हो, तनी उहरो देख के तो बात कही करा। ग्वालिन कहे लगल दूसरा हठी बाल होता है बाबू। बाल के चाहे कटबा चाहे छिलबा चबा के 2-4 दिन के बाद बढ़े तो संभव बात पहले पुत्ती फेंक दे। बाल के आज छिलबा सवेरे देखबा तो कुछ न कुछ मन परिवर्तन हो जाए। तो पहला हठी है नाखून, दूसरा हठी है बाल, जो दोनों कभी हार नहीं मानते, हमेशा बढ़ते रहते हैं। यह बतिया सुनते कालिदास जी के घमंड चूर हो गई। ग्वालिन के पैर पर गिर के हाथ जोड़ के कलन की देवी के बानी, हमके घमंड रहल अपना ज्ञान पे, अपना बुद्धि पर, अपना कविताई पर। आज आपके सामने हमारा सारा ज्ञान फीका हो गई। आप के बानी? वह ग्वालिन कोई साधारण नारी नहीं बल्कि वो भद्रकाली थी। कालिदास जी भद्रकाली माँ के पुजारी थे। भद्रकाली माँ साक्षात्कार रूप में आके दर्शन देती हैं, कहती हैं कालिदास तुम्हें अहंकार हो चुका था ना, तुम्हारे अहंकार को चूर करने के लिए हमें धरती पर आना पड़ा। क्योंकि एक बात गांठ बांध लो कि ये धरती वीरों से खाली नहीं है। आज तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो तो कल तुमसे भी बड़ा ज्ञानी कोई पैदा हो सकता है। अहंकार किस बात का? जब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को अहंकार हो जाएगा तो हमारे बनाए हुए सृष्टि का क्या होगा? ये बतिया सुन के कालिदास जी भद्रकाली माँ के सामने कलन की माई हो, हमसे बहुत बड़ियार भूल हो गई। ए बाबू एक बात गौर करेंगे, आदमी के अपना सुंदरता पर, चाहे अपना कला पर, अपना पैसा पर, अपना धन पर जा दिन घमंड हो जाला, उसी दिन से उस इंसान की प्रगति रुक जाती है, वो आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए घमंड नहीं करना चाहिए। कालिदास जी को ज्ञान हुआ, भद्रकाली माँ को प्रणाम करते हैं, घमंड चूर भइल, अपने घर को वापस चले जाते हैं यात्रा को रोक करके। तो कहानी खत्म भइल, आखिरी लाइन हमारे